संपत्ति और संपदा होता अलग अलग अर्थ है। संपत्ति छोटी होती है, संपदा। रावण ने मस्तक काट काट कर चढ़ाए तो भगवान महादेव ने संपत्ति उसको दी, लेकिन यह रावण ने कुछ नहीं, विष्णु ने कुछ नहीं दिया, केवल शरण में आया तो उसको भगवान ने क्या दे दिया? सोई संपदा। विभीषण ही वही सकुचि दिन रघुनाथ, भगवान ने उसको तुरंत दे दी। यानी क्या मतलब? उसको लंका का राजा बना दिया। तो सुग्रीव जी ने पूछा भगवान से कि प्रभु विभीषण तो आज आ गया, विभीषण आज आ गया आपके शरण में, तो आपने उसको लंका का राजा कर दिया घोषित। कल मान लीजिए कभी रावण की भी मति घूम गई, उसको अच्छी बुद्धि आ गई, और कल मान लो कभी वो भी आपके शरण में आ गया, तब आप क्या करेंगे? अभी तो लंका का राजा रावण है और आपने विभीषण को रास्ते लग कर दिया यहीं से, पर कल मान लीजिए कभी रावण भी आ गया तो आप क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि वैसे रावण आने वाला नहीं है, यदि वो आ गया तो लंका का राज्य दूंगा विभीषण को और मेरी अयोध्या का राज दूंगा रावण को। तो शरण में जो भी व्यक्ति आ जाए, यदि कोई व्यक्ति उसका अपमान करता है, उसका त्याग करता है, तो कहते हैं कि ऐसे पापी का मुख देखना भी पाप है। तिनहि विलोकत हानि, उसको देखने से भी हानि होती है। कलयुग शरण में आया और उसकी कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, न योग न समाधि, कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। क्यों? कि भगवान का नाम जितनी बार आप जपते हैं उतने आपके पाप नष्ट होते हैं, जल जाते हैं। हरेर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृशो दहत ये वही पावकम। यानी अग्नि जो होती है ना, आग, उस अग्नि में आप जानबूझकर हाथ डालो तो, और भूल से लग जाए तो, अग्नि का काम क्या है? जलाना। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई कि बड़ी धन्य हो गई। आज संत पास में यदि आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम तसल्ली न दो, भक्ति महारानी कहते हैं नारद जी से कि तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। 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 रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। श्री राधे।
सितम गाइए। और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरे गिरता हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, और सताया हुआ और सताया हुआ, और सताया हुआ और सताया हुआ, मेरे गिरता हुआ, मेरा गिरता हुआ, मेरा गिरता मना, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान मेरा आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। तसल्ली न दो सिर्फ तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे का जीवन सुधर जाएगा। तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, बैठे रहो। संत दर्शन से जीवों का पातक नशे, संत दर्शन से पातक नशे, संत दर्शन से जीवों का पातक नशे, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली
मती सुख में हर्षो दुख से तड़को मती सुख में हर्षो मती दुख से तड़को मती सुख में हर्षो मती सुख में हर्षो मती सुख में हर्षो मती सुख में हर्षो मती दुख में हर्षो मही दुख में हर्षो नहीं ओ प्रभु को तुम भूले प्रभु को न भूल प्रभु को न भूले तुम प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा प्रभु को भूले तो बिगड़ जाएगा तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो सिर्फ बैठे रहो रंग महफिल का सारा बदल जाएगा सारा बदल जाएगा तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो ये रंग महफिल का सारा बदल जाएगा 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 तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो 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 संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत धारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो तो भक्ति महारानी ने कहा कि नारद जी अब मुझे एक बात बताइए कि अब मैं क्या करूं नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण चरणाम भौजस्मरः दुखम गमिष्यति देवी तुम कुछ मत करो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान धरो दुखम गमिष्यति दुख दूर हो जाएंगे क्योंकि इस कलिकाल में इस प्राणी के कल्याण के लिए मात्र केवल एक भगवान की भक्ति ही है भगवान का नाम न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनामपि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका क्यों कि प्रमाण क्या है ब्रज की गोपिकाएं जिन्होंने कृष्ण भक्ति के पीछे अपना सब कुछ छोड़ दिया और अपना परम कल्याण किया और आज वेदों में इनकी महिमा गाई जाती है पुराणों में इनकी महिमा गाई जाती है और नारद जी ने उन ज्ञान और वैराग्य दोनों जो बूढ़े थे ना उनको जगाने का प्रयास किया पहले वेद के पाठ सुनाए कुछ नहीं हुआ फिर गीता पाठई मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ सुनाया तब भी कोई असर नहीं उनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही थी जब नारद जी ने सारे प्रयास कर लिए तो कहते हैं कि आकाशवाणी होती है पहले आकाशवाणी होती थी
और आकाशवाणी